हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पानी स्टडी में। मैं हूं दिनेश साकरी और आज हम राधा कृष्णन आयोग के विषय में चर्चा करेंगे। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता महसूस की गई। सन 1948 में भारत सरकार ने इस उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया, जिसे राधा कृष्णन आयोग के नाम से जाना जाता है। इस आयोग की अध्यक्षता प्रसिद्ध शिक्षाविद और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। यह आयोग 4 नवंबर सन 1948 को नियुक्त किया गया और 25 अगस्त सन 1949 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को इस आयोग ने सौंप दी थी। यह स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था, जिसे भारतीय विश्वविद्यालयी शिक्षा की संरचना और समस्याओं का मूल्यांकन करने और सुधार की सिफारिशों प्रस्तुत करने के लिए गठित किया गया था। आयोग का उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार लाना और इसे राष्ट्रीय विकास के उद्देश्य से सुसंगत बनाना था। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करना था कि शिक्षा प्रणाली में वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक विकास को समाहित किया जाए, ताकि यह समाज के सभी वर्गों के लिए सहायक हो। राधाकृष्णन आयोग के मुख्य उद्देश्य और सिफारिशें इस प्रकार थी। पहला, शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण करना। आयोग ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में सार्वभौमिकता लाने की सिफारिश की। इसका उद्देश्य था कि बच्चों को शिक्षा का समान अवसर मिले, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। इसके अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने और सर्व शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई। अगला, शिक्षक की भूमिका और सम्मान। आयोग ने शिक्षकों को राष्ट्र निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला माना। इसके तहत शिक्षक शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए कई कदम उठाने की सिफारिश की। आयोग ने सिफारिश की कि शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को बेहतर बनाया जाए और शिक्षक पदों को उच्चतम मानकों तक पहुंचाया जाए। इसके साथ ही शिक्षकों के वेतन और सेवा शर्तों में सुधार की सिफारिश की गई। अगला, नैतिक और मूल्य आधारित शिक्षा। आयोग ने शिक्षा के केवल अकादमिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि नैतिक शिक्षा और मानव मूल्यों को भी महत्वपूर्ण माना। इसके तहत छात्रों को उनके व्यक्तित्व के विकास, सामाजिक जिम्मेदारी और संस्कारों के लिए भी शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया। अगला, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में सुधार। राधाकृष्णन आयोग ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कई सुझाव दिए। इनमें पाठ्यक्रम में सुधार, शिक्षकों के प्रशिक्षण पर ध्यान और छात्रों की शोध और प्रयोगात्मक शिक्षा की ओर बढ़ाना शामिल था। अगला, प्राथमिक शिक्षा पर जोर। आयोग ने प्राथमिक शिक्षा को मजबूत करने की सिफारिश की, ताकि बच्चों को जीवन की शुरुआती अवस्था में ही अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। इसके लिए संसाधनों का बेहतर उपयोग करने और सभी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए सामूहिक प्रयास करने की बात की गई। अगला, शिक्षा का लोकतंत्रीकरण। आयोग ने यह भी सिफारिश की कि शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से लोकतांत्रिक बनाया जाए, ताकि सभी वर्गों और समुदायों को समान अवसर मिल सके। विशेष रूप से पिछड़े और हाशिए पर रहे समुदायों को प्राथमिक शिक्षा देने की बात की गई। अगला, शिक्षा में प्रौद्योगिकी का समावेश। आयोग ने शिक्षा में प्रौद्योगिकी के समावेश को जरूरी बताया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व को समझते हुए शिक्षा में प्रयोगात्मक और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई। इसके अलावा सायंकालीन कक्षाओं को शुरू करने की बात की गई और
परीक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए न्यूनतम प्राप्तांक की सीमा निर्धारित की गई, जिसमें प्रथम श्रेणी के लिए 70%, द्वितीय श्रेणी के लिए 55% और तृतीय श्रेणी के लिए 40% निर्धारित की गई। विश्वविद्यालय व प्रशासन और वित्त के आधार पर भी कुछ सिफारिशें की गई, जिसके अंतर्गत उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाए, जिससे केंद्र और राज्य सरकारों को समान जिम्मेदारी निभाने का अवसर मिले। शिक्षा से संबंधित नीतियाँ केंद्र सरकार द्वारा बनाई जाए और राज्य सरकारें उन पर नीतियाँ लागू करें। इसके अलावा विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के लिए एक केंद्रीय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना की बात की गई। और विश्वविद्यालय की शिक्षा संरचना और संगठन के अंतर्गत इस प्रकार की सिफारिशें की गई। उच्च शिक्षा को 3 स्तरों पर आयोजित किया जाना चाहिए। स्नातक स्तर, जिसमें 3 वर्ष की जो शिक्षा होनी चाहिए। इसके अलावा स्नातकोत्तर, जिसकी अवधि 2 वर्ष होनी चाहिए। और शोध की जो न्यूनतम अवधि है वह 2 वर्ष की जानी चाहिए। उस शिक्षा को 3 श्रेणी में बांटना, कला, विज्ञान और व्यावसायिक और तकनीकी के आधार पर शिक्षा को 3 श्रेणी में बांटा गया। स्वतंत्र कॉलेजों की स्थापना, जैसे कृषि, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, चिकित्सा आदि के लिए स्वतंत्र कॉलेजों की स्थापना की जानी चाहिए। इस प्रकार की सिफारिशें की गई। व्यावसायिक शिक्षा के लिए इस प्रकार की सिफारिशें की गई। इन्हें 6 श्रेणियों में बांटा गया। शिक्षक शिक्षा, जैसे शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षा की व्यवस्था करना। इसके अलावा कृषि शिक्षा, वाणिज्य शिक्षा, इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और कानूनी शिक्षा। राधाकृष्णन आयोग ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसके द्वारा किए गए सुधारों ने भारतीय शिक्षा को एक नया दिशा प्रदान की, जिससे यह अधिक समावेशी, वैज्ञानिक और विकासोन्मुखी बन गई। इसके सुझावों ने भारतीय समाज को शिक्षा के महत्व को समझाने का एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया और भारतीय शिक्षा प्रणाली को एक आधुनिक और सशक्त रूप देने के लिए ठोस आधार तैयार किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।